सो देखो आज हम पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन. सो डोमेन एंड रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन. या सिंपली डिफाइनिंग ऑफ कंपोजिट फंक्शन. कुछ भी बोल दो. सो कंपोजिट फंक्शन द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू एंड मोर देन टू फंक्शंस, है ना. अब देखिए इसमें एक टाइप के क्वेश्चन तो हम लास्ट टाइम कर चुके थे, है ना, जिसमें हमने फंक्शन का डोमेन निकाला. तो डोमेन तो हम पहले भी निकाल चुके हैं और रेंज हमने लास्ट टाइम निकाला. अब इसमें सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखें, है ना, कैसे निकालते हैं. कंपोजिट फंक्शन समझ गए. 4 बेसिक स्टैंडर्ड कंपोजिट फंक्शन होते हैं आपके सिलेबस में, है ना. फॉग, गॉफ, ऑफ एंड गॉग, है ना. g ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स और g ऑफ एफ एक्स. ठीक है. अब सुनिए, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन से समझिए. एफ एक्स कोई फंक्शन है e रेज टू एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन. इसका डोमेन दे रखा है r प्लस, यानी ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर्स टू द r. नाउ जी एक्स इज अनदर फंक्शन साइन इनवर्स x. इसका डोमेन डिफाइन कर रखा है -1 से 1 टू द रेंज गिवन -π/2 से +π/2. जब आप कोई भी फंक्शन आपको गिवन है a टू b, तो ये a तो कहलाता है उसका डोमेन, बट b इज नॉट इट्स रेंज. ये इसका क्या कहलाता है, को डोमेन, यानी सुपर सेट ऑफ द रेंज, ऑल द मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ऑफ द रेंज. क्लियर है. अब यदि आपका यहां जो दे रखा है वो को डोमेन है और रेंज भी इस इनपुट के लिए उसी के इक्वल हो जाए, तो हम उसको ऑन टू फंक्शन बोलते हैं. थोड़ा सा ब्रीफ में समझाया था मैंने इनवर्स को इंट्रोड्यूस करने से पहले, है ना. और मे भी ये देखें को डोमेन भी हो सकता है और रेंज भी हो सकता है. आपको गिवन डोमेन के लिए थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे रेंज दे रखी है, नहीं दे रखी है. नहीं दे रखी है तो आप क्या करेंगे, निकालेंगे. अभी आपने रेंज निकालना सीख लिया है, तो आप सेपरेट जो बेसिक फंक्शन है, ये तो क्या है, बेसिक फंक्शन है. द एफ एक्स इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड सेकंड वन जी एक्स इज द इनवर्स फंक्शन. डोमेन गिवन है, इनका को डोमेन दे रखा है. चेक कर लेते हैं कि रेंज के इक्वल आता है नहीं आता है. अब सुनिए, देखें, तो ये कह रहा है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ, इफ देन फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ f of gx and g of fx. इस फंक्शन का डोमेन एंड रेंज निकालना. दो दे रखे हैं, f of gx एंड g of fx. ध्यान से समझना. यदि ये देखें एडवांस में इस तरह का क्वेश्चन बनता है तो 3 मार्क्स का तो बनेगा ही बनेगा. ठीक है. मेंस में 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है. कंपोजिट फंक्शन स्टैंड मतलब लाइक एडवांस का टॉपिक है. जैसे सीक्वेंस सीरीज में एजीपी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंस पढ़ते हैं, वेक्टर 3D में लाइन प्लेन का इंपॉर्टेंस होता है. वैसे ये फंक्शन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको समझें आप, है ना. इसका जो सेकंड पार्ट है, एक पार्ट मैं आपको पढ़ा चुकी, ये दूसरा सेकंड पार्ट है. फिर एक थर्ड पार्ट ग्राफ से बनता है. जो ग्राफ वाला पोर्शन होता है वो थोड़ा सा टफ होता है, या मैं आपको कहूं तो वो बहुत टफ होता है. ठीक है. हाँ, तो हम प्रैक्टिस करेंगे, है ना. थोड़ा सा लेंथी भी जाता है, प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड बढ़ेगी आपकी, है ना. तो आपको डोमेन रेंज निकालना है फॉग एंड गॉफ का. आप क्या कहते हैं, ये फॉग बनता कैसे है ना, ये बाद में जानेंगे. पहले हम क्या करते हैं, इनको सेपरेटली डिफाइन कर लेंगे. कंपोजिट तो बाद की बात है ना, कॉम्बिनेशन तो फंक्शन का बाद में बनाएंगे. पहले सेपरेट फंक्शन के साथ तो डील कर लेना, डिटेल में देखते हैं. एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैविंग द बेस ई, इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन. आर प्लस इज 0 से इन्फिनिटी, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स. और मुझे पता है कि एक्सपोनेंशियल का रेंज कभी भी आर नहीं होता. दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, है ना. कब, जब एक्स बिलोंग्स टू आर है, लेकिन आर नहीं है. ये कितना है, आर प्लस, यानी पॉजिटिव रियल नंबर्स. 0 neither included in positive number or nor the negative number. 0 is a neutral number, neither negative nor positive. That's why 0 come in open interval, right? Now exponential का ग्राफ बनाइए. Exponential is increasing function. इस तरह से आता है. ये 0,0 पे आपको कितना देता है, 0,1. आपका x कितना है, 0 से इन्फिनिटी, इसलिए इसका y कितना आना चाहिए, 1 से इन्फिनिटी. तो ये कौन था, को डोमेन, और ये मैंने कौन लिख दिया, रेंज.
सो 0 से इन्फिनिटी के लिए एक्सपोनेंशियल जो है वो कितना जाता है, 1 से इन्फिनिटी। आप इसको ऐसे भी डील कर सकते हैं, x कितना दे रखा है, 0 से इन्फिनिटी। अब मैं ना रेंज पे ज्यादा काम नहीं करूंगी, मैं आपको सिखा चुकी। e की पावर 0 और e की पावर इन्फिनिटी, एक्सपोनेंशियल इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, दैट्स व्हाई डज नॉट चेंजेस इनइक्वालिटी साइन। e रेज टू x यहाँ 1, e की पावर इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी, सो 1 की पावर इन्फिनिटी। साइन इनवर्स x को देखेंगे, साइन इनवर्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन, -1 से 1 के बीच में इसका रेंज कितना आता है, -π/2 से +π/2। ऐसा बनता है ना आपका साइन इनवर्स x, बार बार बना होता कि याद हो जाए। दिस इज -1, 0 and 1, दिस इज -π/2 to +π/2। रिमेंबर दिस। ये किसका ग्राफ बनाया मैंने, gx = साइन इनवर्स x। हो गई बात क्लियर। अब देखो पहला y = f of gx, f of gx इसको बोलते हैं चाय पत्ती मेथड। क्या बोलते हैं, हाँ, टी लीफ मेथड, है ना। हाँ, टी लीफ तो ज्यादा अच्छा लगता है, चाय पत्ती बोलो तुम, है ना। तो यहाँ पे क्या है, पहले देखो अब कैसे स्टार्टिंग करेंगे। पहले अब ये तो सेपरेट डिफाइन कर दिया, अब हम देखेंगे कि कंपोजिट फंक्शन बन कैसे रहा है, और फिर जब बना लेंगे तो उसका डोमेन और रेंज निकालने की कोशिश करेंगे। पहले देखो x किस में इंसर्ट किया होगा आपने, x किस में डाला, g में डाला। नहीं, इनवर्स मत बोलो, सिंपली बोलो x किस में इंसर्ट किया, g में, तो फिर इसने आपको आउटपुट कितना दिया, gx। अब ये gx जो है, दिस इज द आउटपुट ऑफ द g बट द इनपुट ऑफ f, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, f of gx। ऐसे ही बना होगा ना, ऐसे ही बनाया होगा आपने, y = है ना, ये कितना हो गया, f of gx। यदि हम इसके बारे में बात करते हैं तो पहले x जाता है f में, फिर fx जाता है g में, ठीक है। चलो अब हम इसको डिफाइन करते हैं, है ना। यहां देखें, ये x किस में जाएगा, g में। g देखते हैं, g कहाँ है, ये रहा g, ठीक है। g कौन है, साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स का x कौन है, -1 से 1, है ना। मैं आराम से सिखा रही हूं, आप आराम से समझते जाइए। तो यहां से मुझे कौन मिलेगा, gx। gx कौन है, साइन इनवर्स x। gx कौन है, साइन इनवर्स x। जब आप x -1 से 1 दे रहे हैं तो g आपका कौन है, साइन इनवर्स x। इसको t मान लें। अच्छा, जब आपका x जो है -1 से 1 है तो साइन इनवर्स x यानी t किसके इक्वल है, -π/2 से +π/2। बोलो इतना समझ आया, ये अच्छे से समझो आप, ये मुंडी मत हिलाओ, जबरदस्ती मत हिलाओ। पहले हमने किस में इनपुट इंसर्ट किया, g में। इन दिस क्वेश्चन g is equals to sin inverse whose domain is -1 to 1, so its output will be -π/2 से +π/2, let it be t। इसको एक छोटा नाम दे दो, t। अब ये t जो है, दिस इज द आउटपुट ऑफ g बट बिकम्स इनपुट ऑफ, बोलो f। अरे क्या ई, क्यों चीजों को उलझा रहे हो, वो ऑलरेडी गंदा क्वेश्चन है, वो ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, क्यों चीजों को उलझा रहे हो जब वो इतना बेरसी बेकार बैठा है। सिंपल बोलो ना, g मतलब g है, क्या साइन इनवर्स दिख तो रहा है आपको, f मतलब f है, क्या e की पावर x को घुसा रहे हो, कहीं जरूरत पड़ रही है क्या उसकी। फिर क्यों आप अपने दिमाग में ला रहे हो कि हम एक्सपोनेंशियल और साइन इनवर्स के साथ डील कर रहे हैं। सिंपल भाषा में बात करो ना, अपने दिमाग को सेंस तो करने दो कि हम बहुत इजी सी चीज पढ़ रहे हैं, उलझा क्यों रहे हो। तो x किसका इनपुट है, g का। g कौन है, वो है, पता है हमें, उसको बार बार देखने की क्या जरूरत। साइन इनवर्स कैसा होता है, ये होता है जब इसका यूज आएगा तो यहां से उठा लेंगे, जब एक्सपोनेंशियल का यूज होगा तो वहां से ले लेंगे। अब gx कौन है, ये, इसको भी मैंने क्या मान लिया, t, ताकि आपकी खोपड़ी में साइन इनवर्स बिल्कुल ना चले। t किसका इनपुट बनेगा, f का, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, f of t। अब जरा देखो ये आपको कितनी शीतलता प्रदान कर रहा है, 45 डिग्री टेम्परेचर में भी f of t। और इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं, क्या लिख दूं मैं इसको, e की पावर साइन इनवर्स x, तो बड़ा भयंकर लगेगा ये। या फिर हम ऐसे पढ़ें साइन इनवर्स e की पावर x, तो बड़ा अजीब सा लगेगा। और f of t, बस f of t है। अब fx कौन है, e की पावर x, तो ft कैसे बनेगा, हाँ e की पावर t, सिंपल e की पावर t। अब आप इस t का वैल्यू मत डाल देना, एकदम इजी जरूरत ही नहीं है। अब e की पावर t है ये। अब सुनो, जब आप एक्सपोनेंशियल लेते हैं, यहां आ जाओ,
जब आप एक्सपोनेंशियल लेते हैं तो इसका डोमेन कौन है, 0 से इन्फिनिटी। जो x यहां था, x e की पावर x है तो x इसका डोमेन है, और यदि e की पावर t है तो t उसका डोमेन है ना। और t कितना है, -π/2 से +π/2। क्या ये एक्सेप्ट करेगा -π/2 से +π/2? t जो है इसका आउटपुट है लेकिन इसका इनपुट है, तो क्या ये लेगा इतना वैल्यू? नहीं, क्योंकि t को कितना लेना है, सिर्फ 0 से इन्फिनिटी। तो t सिर्फ इतना सा वैल्यू लेगा, 0 से इन्फिनिटी। 0 ओपन में, इन्फिनिटी वो भाई साहब जा नहीं रहा, इसलिए 0 से छोटा ये लेगा नहीं, और π/2 से बड़ा उसके पास है नहीं, तो ये कितना देगा, 0 से π/2। यानी आपने चाय पत्ती डाली, दूध डाला, पानी डाला, आपने सब डाला, बॉईल कर लिया, और उसके बाद आपने फिल्टर आउट कर दिया। जो सूखी सूखी पत्ती थी वो बाहर फेंक दी। सूखी सूखी पत्ती कौन थी, -π/2 से लेकर 0। तो ये चाय, आपने चाय पत्ती हटा दी और ये लिक्विड हो गया, आपने पी लो। ये चाय पत्ती मेथड, बात समझ में आ गई। अब क्या है, यदि कभी कभार है ना चाय ज्यादा उबल गई, तो आप कहते हैं पानी वानी तो कुछ, दूध वूध चाय वाय उसमें कुछ बचता नहीं है, सिर्फ पत्ती वत्ती बचती है, तो हम क्या करेंगे, पूरा ही फेंक देंगे। जैसे चाय अगर ज्यादा उबल गई और जल गई तो उसमें कोई लिक्विड है ही नहीं, तो आप पी लेंगे क्या उसको? नहीं ना, तो पूरा फेंक देंगे। ठीक है, अब इतना इसने टी ले लिया, बाकी इसकी सूखी चाय पत्ती थी वो हमने फेंक दी। अब टी कौन है, टी यहां से ले लो, ये साइन इनवर्स एक्स है। अब जब मैंने साइन इनवर्स एक्स इसके अंदर डाला तो मुझे पता है उस ग्राफ से कि साइन इनवर्स एक्स होता है इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इधर होगा साइन 0 और इधर होगा साइन π/2, उठा करके लिया। और इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वलिटी अपना साइन चेंज करेगा नहीं, साइन 0 0 और साइन π/2 कितना, 1। तो ये तो इस कंपोजिट फंक्शन का आ गया डोमेन। ठीक है, f ऑफ t इतना, और t है आपका 0 से लेकर के π/2। तो e की पावर t अगेन इंक्रीजिंग फंक्शन, e की पावर 0, e की पावर π/2, e की पावर t कौन, f ऑफ t। e की पावर 0 कौन, e की पावर 0 कौन, 1, और e की पावर π/2 कितना, इतना ही होता है। f ऑफ t कौन, t कौन, gx। तो ये f ऑफ gx, ठीक है, और ये बिलोंग करेगा 1 से लेकर के e⁻π/2। ये इसकी रेंज, ये कंपोजिट फंक्शन की रेंज, और ये कंपोजिट फंक्शन का डोमेन। बोलिए, बात समझ में आई? अब सुनो, सेकंड, y = g ऑफ fx। अब x किस में इंसर्ट करेगा, f में। f के लिए x कितना है, 0 से इन्फिनिटी। उधर देखो ना, इधर क्या देख रहे हो, इधर लिखा हुआ ही नहीं। यहां से मिलेगा f ऑफ x। f ऑफ x कौन, बोलो, e की पावर x। अरे बोलो नालायक, उधर देख के बोलो, f ऑफ x e की पावर x, इसको t मान लो। और इस इनपुट के लिए इसका t का वैल्यू कितना, ओपन इंटरवल। नाउ ये t अब किसका इनपुट बनेगा, g कौन, साइन इनवर्स। यहां से कौन मिलेगा, g ऑफ t। g ऑफ t कितना, साइन इनवर्स t। अब ये t कितना, 1 से इन्फिनिटी। तुमने बहुत देर लगा दी, चाय पूरी जल गई, चाय पूरी जल गई, पूरी सूखी पत्ती है, तो सारी की सारी फेंक दो। अब चलनी से छानोगे तो कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। 1 से इन्फिनिटी साइन इनवर्स डिफाइंड ही नहीं, और 1 भी नहीं है, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ f of gx and g of fx if fx is equals to cot inverse x r plus 0 to π/2 and gx equal to 2x minus x square r to r। चलिए ये क्वेश्चन बनाइए। चलो कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाइए। कैसा बनता है ये जाता है 0 से लेकर के पाए,
ऐसा बनता है ये। हाँ याद तो आया अब, है ना। ये कौन है? आर प्लस एफ, एफ कॉट इनवर्स एक्स। आर प्लस मतलब 0 से इंफिनिटी, और 0 से इंफिनिटी ये कितना लेगा? 0 से π/2। अरे देखो ना, x आपका कितना है? 0 से इंफिनिटी। तो 0 से इंफिनिटी के लिए ग्राफ कितना बनता है? दिस वन। और इसकी रेंज कितनी है? 0 से π/2। जब x पॉजिटिव तो रेंज 0 to π/2 बना, x नेगेटिव π/2 से π। gx 2x माइनस एक्स स्क्वायर डाउनवर्ड पैराबोला, कल ही क्वाड्रेटिक पढ़ाया मैंने, और उसमें मैंने कल ही क्या सिखाया? प्लॉटिंग। क्या बनेगा? ऐसे बनेगा ये। डाउनवर्ड पैराबोला कहां से पास करेगा? 0 से लेकर के कहां तक? इसके दो रूट्स हैं 0 और 2, और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना है? 1,1। कैसे निकाला? डिफरेंशिएट करो तो 2 माइनस 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 1 डालने पर 2 माइनस 1 यानी 1, 1,1। कल बताया था ना आपको क्वाड्रेटिक में, तो उसको देखो ऐसे खटाक से ड्रॉ कर देना है बिना टाइम पे पास किए। तो x बिलोंग्स टू r के लिए रेंज कितनी आती है? माइनस इंफिनिटी से लेकर के 1। डाउनवर्ड पैराबोला माइनस इंफिनिटी से लेकर के -d/4 है। एक एक चीज आपको शानदार होनी चाहिए। ये मैंने रेंज डिफाइन कर दी। नाउ फर्स्ट y इक्वल्स टू एफ ऑफ gx, यहां देखें, फिर आप लोग ट्राई करना। पहले x किस में इंसर्ट करेंगे? बोलिए, x किसका इनपुट बनेगा? यस, g का। g का है बोरा, तो x कितना आया? r। x बिलोंग्स टू r के लिए gx कितना है? gx है आपका 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप t लेट कर लें, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से लेकर के 1। नाउ दिस gx इज द आउटपुट ऑफ द g बट बिकम्स इनपुट ऑफ f। सो अब f के लिए यहां कितना आएगा? f ऑफ t, एंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ t इज कॉट इनवर्स t। अब सुनो, कॉट इनवर्स x जब आप लेते हैं तो डोमेन होता है 0 से इंफिनिटी, एंड कॉट इनवर्स t लेते हैं तो t का वैल्यू 0 से इंफिनिटी होना चाहिए। स्टार्ट फ्रॉम द 0 एंड 0 ओपन। तो t आपको कितना लेना है? 0 से इंफिनिटी, ये देगा नहीं तो कहां तक जाएगा? 1 तक। t कौन है? t कौन है? 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 0 से लेकर के 1। इस तरह की इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं? इसको इसके साथ सॉल्व करो, इसको इसके साथ सॉल्व करो, इंटरसेक्शन। और ये आपने ग्राफ बना रखा है, ये किस लिए बना रखा है? जब आपका 2x माइनस यानी ये पैराबोला 0 से लेकर 1 के बीच में, यहां देखो कब कब ये 0 से लेकर 1 के बीच में है? कितने पोर्शन के लिए 0 से 1 के बीच में है? इतना। तो उसके लिए x कितना आ रहा है? हाँ, x बिलोंग्स टू 0 से 2, और 0 और 2 पे कितना है? y आपका 0, एंड 0 पे इक्वालिटी नहीं है, इसलिए दैट्स कम इन ओपन इंटरवल। ये डोमेन कंपोजिट फंक्शन का देखो ये काम करते हैं ग्राफ। अभी मैं इसको सॉल्व करती, इसको सॉल्व करती, इंटरसेक्शन लेती, हो सकता है इसके रूट्स अच्छे आए भी नहीं भी आए, इरेशनल रूट्स आए, इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इंटीजर। तो फिर वो इंटरसेक्शन लेने के लिए मैं ड्रॉ करती, वो ग्राफ से उठा लो 0 से 1 तो x 0 से 2। इस तरह से आपको अपना टाइम बचाना है। जो चीज आपने पढ़ रखी है उसको अप्लाई करना है, यूज करना है। बार बार अप्लाई करेंगे तो वो और स्ट्रांग होती जाएगी। यूज करेंगे नहीं, वही ढर्रे भर की कैलकुलेशन, दुनिया भर की पेजेस पे पेजेस भरे जा रहे हैं, टाइम पे टाइम स्पेंड किए जा रहे हैं। तो जब हम आपको शीट में क्वेश्चन देंगे तो जहां पे 5 क्वेश्चन दिए हैं, आपको ये सोच करके भी आधे घंटे में बन जाना है, वहां लेके बैठे हैं उसको 1 घंटा 2 घंटा बन भी नहीं रहा। ठीक है, ये तो डोमेन हो गया किसका? एफ ऑफ जी एक्स का। अब ये कॉट इनवर्स टी, और टी कितना है? टी है आपका 0 से लेकर के 1। कॉट इनवर्स कैसा फंक्शन होता है? डिक्रीजिंग में इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज। हाँ, तो यहां आ गया कॉट इनवर्स 1, यहां आ गया आपका कॉट इनवर्स 0। 0 प्लस है, आप ध्यान से देखो 0 प्लस क्यों देखा आपने? ताकि अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं, पॉजिटिव है तो ये कितना हो गया? tan इनवर्स 0 प्लस का रेसिप्रोकल प्लस इंफिनिटी। ठीक है, कॉट इनवर्स टी कौन है? एफ ऑफ टी। कॉट इनवर्स 1 होता है π/4, कॉट इनवर्स 1 tan इनवर्स 1/1, tan इनवर्स 1 कितना? π/4, और tan इनवर्स इंफिनिटी प्लस π/2। तो एफ ऑफ टी यानी एफ ऑफ जी एक्स, दिस कंपोजिट फंक्शन, इसकी रेंज आ गई आपकी π/4 क्लोज एंड π/2 ओपन। ये रेंज आई बात समझ में? अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए, y इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स।
अब हर एक क्वेश्चन में आपका एक असाइनमेंट है, होम असाइनमेंट। मैंने आपको कितने फंक्शन बताए थे? 4। 2 में आपको बता रही हूँ फोग एंड गॉफ। 2 आपके पास है फॉफ एंड गॉग, उसका डोमेन रेंज आप घर पे निकालना। चलिए यहाँ पे x इंसर्ट करिए, किसमें? f में। f के लिए x बोलिए 0 से इंफिनिटी। यहां कितना आएगा? fx। fx कौन? cot इनवर्स x। ये t 0 से इंफिनिटी के लिए कितना लेता है ये? 0 से π/2। अब कहां जाएगा? g में। यहां कितना आएगा? g ऑफ t। g ऑफ t कौन? 2t माइनस टी स्क्वायर। जब आप g ऑफ x कंसिडर कर रहे हैं तो उसका डोमेन कौन है? r। और जब g ऑफ t ले रहे हैं तो उसका डोमेन कितना हो गया? t। तो t बिलोंग्स टू r, सब ले लेगा ये। इसका डोमेन कितना है? r, तो ये ले लेगा। अब अगर इसने ये पूरा पूरा ले लिया तो फिर उसमें से भी ये पूरा पूरा आपका आंसर। जब कुछ निकाला ही नहीं, अरे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही तो ये t निकला, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो x हो गया। जब कुछ निकालोगे तभी तो कुछ मॉडिफाइड आंसर आएगा। जब आपने कुछ भेजा ही नहीं, इतने 0 से इंफिनिटी के लिए इतना t आ रहा है, तो इतने t के लिए उतना x आ रहा है। जब इसमें से आपने कुछ रिमूव किया क्या? कुछ हटाया क्या? नहीं ना, नहीं ना, तो पूरा की पूरा आ गया वो। अब जब आपका फंक्शन ये है और t आपका 0 से लेकर के π/2 है, तो मैंने आपको बताया था इंटरवल के अंदर फंक्शन की रेंज कल ही सिखाई। कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? हाँ, इसको याद है। 0 पे वैल्यू निकालिए 0, π/2 पे निकालिए, बोलिए पाई माइनस पाई स्क्वायर बाई 4, है ना। इसको सॉल्व मत करो क्योंकि ये सॉल्व होगा नहीं। उसके बाद जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो, कितना? t इक्वल टू 1 पे, t इक्वल टू 1 आता है ना इसके अंदर, ये कितना होता है? 1.57। तो आप 1 पे भी फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, कितना? 1। अब आपके पास 3 वैल्यूज हैं, आपको बताना इसमें छोटा कौन है बड़ा कौन है। पाई स्क्वायर होता है 9.9, पाई स्क्वायर होता है अप्रोक्सीमेटली 9.9, डिवाइड बाई 4 का दो तो कितना आएगा? ये 2, है ना, 2.4 अप्रोक्सीमेटली। पाई कितना होता है? 3.14, 3.14 और ये कितना हो गया? 2.40। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से आपको कितना मिलेगा? 0.7। तो अप्रोक्सीमेटली कितना है? 0.7। तो 0.7 और 1 लीस्ट वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे ये जो है आपका g ऑफ t, इसका जो रेंज है ये कितना आएगा? 0। अच्छा, 0 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिला? 0। 0 ओपन में था तो ये भी ओपन में। अच्छा, ग्रेटेस्ट 1 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिला? 1। 1 क्लोज में है तो ये भी, ये आंसर। सो वो डोमेन, ये रेंज, है ना, ठीक है। अब जैसे आपने चाय पत्ती बनाई, कुछ उसमें ऐसा डाला ही नहीं कि फिल्टर आउट करके बाहर फेंक दें, तो पूरा के पूरा लिक्विड, है ना। जैसे आपने मिल्क एक तरह से छान करके पी लिया हो तो कुछ फेंकते हैं क्या आप उसमें से? इस तरह से समझ लो आप। अब एक और क्वेश्चन लिखो, ये नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, GIF है। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ f और g एंड g और f। चलिए क्वेश्चन बनाइए, एक और बनाओ। चलिए अटेम्प्ट।
तो ये जो भी देखो मैं आपको क्या बता रही थी कि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं इन एन इंटरवल या इन वन इंटरवल। यानी आपको जो भी फंक्शन दे रखा है वो सिर्फ एक ही इंटरवल के लिए दे रखा है। कैसे? जैसे आपको देखें एफ ऑफ एक्स एक ही फंक्शन दे रखा है ना, और एक ही इंटरवल के लिए दे रखा है एल एन एक्स, डोमेन दे रखा है 0 से इन्फिनिटी, और इसका रेंज आर ही होता है भाई, पूरी वाई एक्सिस को कवर करता ही। ठीक है, तो एक ही फंक्शन एक ही इंटरवल, मतलब आपको एफ ऑफ एक्स एक ही इंटरवल के लिए दे रखा है ना। अभी हम इसके आगे जो थर्ड पार्ट है वो क्या करेंगे, एक ही फंक्शन लेकिन डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल के लिए। जी ऑफ एक्स इज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स आर, लेकिन इसका आउटपुट आर थोड़ा ना होता है, कितना होता है, हाँ ओनली इंटीजर्स। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इट गिव्स यू इंटीजर ओनली, राइट। नाउ फर्स्ट y इक्वल्स टू एफ ऑफ जी एक्स ले लेते हैं हम पहले, है ना। अच्छा, इसके लिए आप x किस में इंसर्ट करेंगे, हाँ g में, अंदर से स्टार्ट करें। g कौन है, g कौन है, बॉक्स है ना। अच्छा, इसका डोमेन कितना है, तो यहां से कितना मिलेगा, g ऑफ x यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसको हम मान लेते हैं t एंड t बिलोंग्स टू i। अच्छा, ये अब किसका इनपुट बनेगा, f में जाएगा, यहां मुझे मिलेगा f ऑफ t यानी ln t टू द बेस e। इंटीजर कौन, सुनो, इंटीजर का मतलब है t इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, ये इंटीजर है। क्या लॉग लेगा इनको, लॉग क्या लेगा, 0 से इंफिनिटी। लॉग तो ओनली 0 से इंफिनिटी की सारी रियल वैल्यूज लेगा, लेकिन सारी रियल वैल्यूज ये देगा नहीं, तो दोनों का कॉमन ले लो। तो क्या लेगा, t 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, 4 लेगा, 5 लेगा एंड सो ऑन। कुछ पोर्शन इसने रिमूव कर दिया, इसलिए डोमेन का भी कुछ पोर्शन रिमूव हो जाएगा। t कौन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, t कौन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। और यदि किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 के इक्वल है, तो उस x को किससे किसके बीच में लाई करना पड़ेगा, 1 से 2, 2 है तो 2 से 3, 3 है तो ये, तो x बिलोंग्स टू कितना आ गया, 1 से इंफिनिटी, ये डोमेन। यानी माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 ओपन वाला पार्ट इस r में से रिमूव कर दिया इसने, कॉरेस्पॉन्डिंग टू दीज नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 और इंक्लूडिंग 0। ठीक है, अब आप यहां आ जाइए, t कितना है, सुनो, t है आपका 1 2 3 एंड 4, तो डिस्क्रीट नंबर्स है तो डिस्क्रीट ही रेंज देगा। तो फिर f ऑफ t कितना आ जाएगा बताइए, f ऑफ t बिलोंग्स टू log 1 0 ln 2 ln 3 ln 4 एंड सो ऑन। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, ln t, वे t बिलोंग्स टू क्या, t बिलोंग्स टू, है ना, नेचुरल नंबर। ये हो गया रेंज, ये हो गया डोमेन। सो x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी के लिए रेंज आपको कितना देगा, log 1 0, log 2, log 3, log 4। ये सब स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं है, तो ये इसी फॉर्मेट में लिखी जाएगी। और इतना लंबा ना लिख करके सिंपली ln t, वेट t बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट, ऐसे। सेकेंड पार्ट बनाओ, y इक्वल्स टू g ऑफ एफ एक्स, किस बच्चे ने बना लिया, कितना। अब आप x इंसर्ट करेंगे f में, उसके लिए इसका इनपुट कितना है, 0 से इंफिनिटी। यहां से आपको f ऑफ x कितना मिलेगा, ln x। इसको t लेट कर लें, दिस बिलोंग्स टू r। नाउ इट बिकम्स इनपुट ऑफ g, g कौन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो g ऑफ t यानी बॉक्स ऑफ t। अच्छा, t का डोमेन तो पूरी नंबर लाइन है, सब ले लेगा ना, ये सब ले लेगा, तो ये भी आपका आंसर पूरा, ये इस कंपोजिट फंक्शन का डोमेन। अब सुनो, t कितना है, r, t कितना है, r, तो r का बॉक्स कितना हो जाएगा, इंटीजर, ये आपकी रेंज। क्लियर है, बोलो, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बना लिया क्या, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ तो बनाओ, पहले सेपरेट डिफाइन करिए। हाँ बनाओ,
पैराबोला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है यहाँ पे। क्वाड्रेटिक को ड्रॉ करना, उसकी रेंज निकालना। इसकी रेंज निकालिए पहले एफ की। एफ कौन है? देखो ये जो एफ है ना, ये खुद ही एक कंपोजिट फंक्शन है, ये ln x नहीं है। ln x तो सिंपली बेसिक फंक्शन है। ln x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 और r प्लस मतलब 0 से इंफिनिटी। तो इसको मैंने मान लिया एक नया फंक्शन अल्फा ऑफ x, ठीक है। और x कितना है? 0 से इंफिनिटी। कैसा पैराबोला है? x कितना है आपका? 0 से इंफिनिटी। अपवर्ड पैराबोला है, पूरी नंबर लाइन के लिए डोमेन नहीं चाहिए, पूरी नंबर लाइन के लिए रेंज नहीं चाहिए। पूरी नंबर लाइन के लिए रेंज होता है -d/4a से लेकर कहां तक? प्लस इंफिनिटी। लेकिन सिर्फ इतने ही इंटरवल के लिए चाहिए। fx में आपको जो है, fx के अंदर आपको r प्लस गिवन है, तो कैसे निकालेंगे किसी इंटरवल में पैराबोला की रेंज या किसी भी फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं? बाउंड्री वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू निकालिए। इंफिनिटी पे कितना जाएगा? इंफिनिटी। और जहां फर्स्ट डेरिवेटिव 0, कितने पे 0 है? 1/2 पे, 2x माइनस 1, 1/2 आता है ना इसके अंदर, तो 1/2 पे भी वैल्यू निकालें। कितना आता है? 7/4। बोलो। अब आपके पास तीन वैल्यूज हैं, 2 इंफिनिटी 7/4, द लीस्ट वैल्यू ये कितना आता है? 1 पॉइंट समथिंग। सो अल्फा ऑफ x बिलोंग्स टू 7/4 एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू। अब सुनो, ln x कैसा फंक्शन होता है? इंक्रीजिंग। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 नहीं होता। ln x कितना होता है? 1/x, इसका डेरिवेटिव 1/x को अगर आपने इक्वल टू 0 किया तो 1 = 0, विच इज नॉट पॉसिबल। इंक्रीजिंग फंक्शन छोटी वैल्यू पे छोटा आउटपुट देता है, बड़ी वैल्यू पे बड़ा आउटपुट देता है। तो आपका f ऑफ ये अल्फा x कितना आ जाएगा? बिलोंग्स टू ln 7/4 और ln इंफिनिटी कितना? इंफिनिटी। तो इधर का भर दो, ln बेस e 7/4 टू इंफिनिटी। कोई पॉजिटिव नंबर है क्योंकि e का वैल्यू ग्रेटर देन 1, 7/4 ग्रेटर देन 1। व्हेन दिस बेस एंड द नंबर लाई सेम साइड ऑफ द 1, दिस लॉग इज पॉजिटिव। सो कोई पॉजिटिव नंबर से लेकर कहां तक जाता है? इंफिनिटी तक। ये अभी हमने इतना सा काम तो सिर्फ इधर का काम किया है, सेपरेट फंक्शन को डिफाइन किया है। आई बात समझ में? अब हम लोग कंपोजिट फंक्शन डिफाइन करेंगे कुछ इस तरह से, है ना। जैसे मैंने f ऑफ gx लेना है, वहां पे आप देखिए मैंने अभी तक तो 2 ही कराए, लेकिन अब मैंने चारों लिख दिए वहां पे, ठीक है। आप लोग चारों बनाना। तो जैसे f ऑफ gx लेना है तो फिर वही x में डालिए, x इनपुट डालिए g में, gx को फिर f में इंसर्ट करिए, इस तरह से बनाइए। चलिए देखो, ये तो मैंने डिफाइन कर दिया। और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ना, इसका रेंज होता है 0 से लेकर 1 ओपन में, है ना। ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ना, दिस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये बिलोंग करता है 0 से लेकर के 1 ओपन में। उसके अंदर 1 ऐड करेंगे तो 1 से लेकर के 2 ओपन में, ठीक है। चलिए फर्स्ट बनाते हैं हम लोग। कौन सा 1 से 2? दिस 1। अरे ये तो डोमेन है, ये इसका रेंज है। 1 से लेकर 2 के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना आएगा? 0 से लेकर 1। याद ही नहीं है तुमको? तुम्हारा साफ हो गया एकदम। वैसे ही ज्यादा मत लाओ, इधर ही रह जानी है तो, मतलब तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x साफ हो गया। लीनियर कर्व होता है, इसका पीरियोडिक फंक्शन कितना होता है? 1। एक एक के ड्यूरेशन में रिपीट करता है ये, है ना। चलिए अब आप बनाएंगे, फर्स्ट वाला ले लो इसका, y इक्वल्स टू f ऑफ gx। x g में इंसर्ट कर लो। g कौन? ये 1 से लेकर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका डोमेन कितना? 1 से लेकर के 2। यहां से आपको gx मिलेगा, इसको t मान लें। और t कितना है? 1 से लेकर के 2 ओपन में। अब इंसर्ट करें, इनपुट बनेगा ये f का, यहां मिलेगा आपको f ऑफ t। f ऑफ t कौन? ln t स्क्वायर माइनस t प्लस 2। अब सुनो, इसका जो डोमेन है ना, इसका डोमेन ये 0 से इंफिनिटी है। जब ln x लिखते हो तो x 0 से इंफिनिटी है, तो ln t जब आप लिखते हो तो t आपका 0 से इंफिनिटी होना चाहिए। क्या ये उसका सबसेट है? क्या t 1 से लेकर 2 इसका सबसेट है ना, 0 से इंफिनिटी ले लेगा। और ये अगर पूरा पूरा ले लेगा तो वो पूरा पूरा डोमेन है ना। मॉडिफाइड वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई डोमेन निकालने का रिक्वायरमेंट नहीं है, वो पूरा पूरा 1 से 2 सेलेक्ट। अब सुनो, t आपका कितना है? 1 से लेकर के 2,
ये वाला जो ना ये, इसको थोड़ी देर के लिए अल्फा ऑफ टी मान लो। सो दिस इज टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2, क्योंकि ये खुद भी तो एक कंपोजिट फंक्शन है, कल ही तो इसका रेंज लिखाया मैंने आपको। इसको अगर आपने अल्फा ऑफ टी मान लिया तो पहले इस टी के लिए इस क्वाड्रेटिक का रेंज निकालेंगे। कैसे निकालते हैं इंटरवल में पॉलिनोमियल का रेंज? बाउंड्री वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू निकालो, 2 पे निकालिए 4 माइनस 2, और वहां जहां फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो, कितना t इक्वल्स टू 1/2। इस इंटरवल में आता है क्या? ये नहीं आता तो भगा दो। तो आपके पास अल्फा ऑफ t का 2 है, 2 वैल्यूज। सो अल्फा ऑफ t बिलोंग्स टू 2 to 4। 2 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग? 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, इक्वालिटी। 4 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग? 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग, ओपन में। ln बेस e कैसा फंक्शन? इंक्रीजिंग। तो यहां आएगा ln2 और यहां आएगा 2 ln2। ln4 कितना? 2 ln2। ये इसका रेंज, वो इसका डोमेन। सेकंड, y इक्वल्स टू g ऑफ fx। इसका आंसर बोलिए, ये किसने बनाया? अब x किस में इंसर्ट करेंगे? f में। f के लिए x कितना है? 0 to इंफिनिटी। यहां से कितना मिलेगा? f ऑफ x यानी t, और t कितना है? हाँ, ln 7/4 टू इंफिनिटी। ln 7/4 कितना है? 7/4 कितना होता है? 1 पॉइंट समथिंग। तो ये फ्रैक्शनल नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर से इंफिनिटी। किसका इनपुट बनेगा? ये g का। अब सुनो, यहां कितना आएगा? g ऑफ t। g ऑफ t कौन है? 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t। इसका डोमेन कितना है? सिर्फ 1 से 2। क्या है इसके अंदर 1 से 2? 1 से 2 है क्या इसके अंदर? अरे 1 से 2 ही लेगा वो, उसका डोमेन 1 से 2 इसका सबसेट है क्या? ln 7/4 को है, कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू से लेकर इंफिनिटी के बीच में 1 से लेकर आएगा ना, तो यहां से t कितना लेगा? ये से 1 से लेकर के 2। ठीक है, अब जब t आपका 1 से लेकर के 2 है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t कितना आएगा? 0 से लेकर के 1 ओपन में। तो 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t कितना बनेगा? 1 से लेकर के 2 ओपन में, ये रेंज। और इसको सॉल्व करते हैं हम। t कौन है? t f ऑफ x। f ऑफ x कौन है? हाँ, ये रहा। कितना लिखेंगे आप? ln बेस e x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 से लेकर के 2। कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। x स्क्वायर यानी x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1/4 7/4, वहां बनेगा e और यहां बनेगा e स्क्वायर। अब सुनो, इसको इसके साथ सॉल्व कर लें, इसको इसके साथ सॉल्व कर लें, इंटरसेक्शन ले लें, e के फॉर्म में आंसर आएगा। आप कर लें, ठीक है ना? कैसे करेंगे देखो, मैं एक पार्ट आपको सॉल्व करके बताती हूँ। x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 7/4 ग्रेटर देन इक्वल टू e। e कितना होता है? 2.7। 7/4 कितना है? 1 पॉइंट समथिंग। उधर जाएगा तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा। x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू e माइनस 7/4। पॉजिटिव नंबर है ना, मॉड ले लो। x माइनस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट e माइनस 7/4। ये कौन है? सपोज ये अल्फा है, तो x माइनस 1/2 लेस देन इक्वल टू माइनस अल्फा और x माइनस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस अल्फा। सॉल्व कर लो ऐसे ही, इसके साथ सॉल्व करके इंटरसेक्शन। देखो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ, और इसमें आप ये 2 बना लेना, f और f फॉर गॉग। 4 दिए थे ना। fx डिफाइन है अंडर रूट x प्लस 3 एंड gx गिवन है आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ए पार्ट। बी fx गिवन है आपको अंडर रूट x एंड gx गिवन है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1। FOG और G ऑफ निकाल करके इनका डोमेन रेंज निकालो। अब देखें, इस केस में आपको कोई डोमेन रेंज गिवन नहीं है, तो आप निकाल लो। जैसे A पार्ट है, A पार्ट के लिए fx आपको कितना गिवन है? अंडर रूट एक्स प्लस 3। इसका डोमेन कितना होता है? बोली, इसका डोमेन बोलो।
x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो डोमेन -3 से इंफिनिटी 2, अरे 2, अरे बेकार हो तुम लोग, पढ़ते बढ़ते ही नहीं हो। अरे स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, 0 से इंफिनिटी, तो फूटो ना मुंह से। gx कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डोमेन कितना r, रेंज बोलो, और क्वाड्रेटिक का रेंज r। अरे अच्छा क्या है, सब बुरा ही चल रहा है तुम्हारा तो। fx अंडर रूट एक्स, डोमेन बोलो, जो क्वाड्रेटिक का रेंज r बोल रहा है उसका अच्छा क्या, रेंज बोलिए, डोमेन रेंज पे काम करो तब बनेंगे कंपोजिट फंक्शन। तो फिर आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर -1, बोलो डोमेन बोलो, रेंज बोलो, अपवर्ड पैराबोला है -1 से, उसका ग्राफ ऐसा बनता है एक्स स्क्वायर -1 का, 0, -1, दिस इज 1, 0 और -1, 0। अभी आपका होमवर्क है, आप कर लेना।